हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है ई-लर्निंग। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ओलंपिक 2020। ओलंपिक 2020 में ऐसा क्या-क्या फैक्ट्स थे जो किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसको लेकर मैं आपके पास आया हूँ। और ये जो फैक्ट्स हैं ये आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी जेपीएससी का एग्जाम होना है, उसके आगे एसएससी का एग्जाम होना है, साथ में बीपीएससी का एग्जाम होना है, यूपीएससी का एग्जाम होना है, बहुत सारे एग्जाम होने हैं। सभी एग्जामिनेशनों में इनसे क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। अगर आप 10 मिनट देके 2 से 3 नंबर गेन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और कोशिश करें कि जितना फैक्ट मैं बता रहा हूँ उसे आप याद कर लें। एक बार फैक्ट याद होने के बाद वो आप भूलेंगे नहीं, और जब आप भूलेंगे नहीं तो आपके एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन होगा उसे आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। और 2 से 3 नंबर का वैल्यू क्या होता है ये किसी भी स्टूडेंट से छिपा नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, सारा क्वेश्चन है, ऊपर से नीचे तक मैं चलूंगा। उससे पहले एक रिक्वेस्ट कर दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। शेयर कर दें सब फ्रेंड्स के पास, क्वेश्चन उनके पास भी पहुंचे। और इस क्वेश्चन का जो लिंक होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, आप इसे डाउनलोड करके बाद में भी पढ़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020। आपको पता ही होगा कि जो ओलंपिक होने वाला है 2020 में होने वाला था, लेकिन कोरोना के चलते इसे शिफ्ट किया गया आगे और ये हुआ है 2021 में। तो उस मैटर पे हम नहीं जाते हैं। हम ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 या टोक्यो ओलंपिक क्यों उसी को कहा जाता है, कितने देश भाग ले रहे हैं पता होगा? 206 देश भाग ले रहे हैं इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आधिकारिक आदर्श वाक्य क्या है? यानी आदर्श वाक्य क्या है, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। भावनाओं से संयुक्त, यूनाइटेड बाय इमोशन। ठीक है, 2 क्वेश्चन हम लोगों ने याद कर लिया। पहला क्वेश्चन क्या याद किया था हमने, कितने देश भाग ले रहे हैं, और दूसरा क्वेश्चन क्या है, आदर्श वाक्य। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन चलते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 का उद्घाटन और समापन समारोह किस स्टेडियम में आयोजित किया गया था? ये किया गया था न्यू नेशनल स्टेडियम। दोस्तों कहाँ हुआ था? न्यू नेशनल स्टेडियम में हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है टोक्यो ओलंपिक 2020 में ओलंपिक मशाल का आकार क्या है? ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सकुरा आकार का है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए आधिकारिक प्रसारक भागीदार कौन है? आप लोग को मालूम होगा कि सोनी पे ये चल रहा था मैच, ऐसा रहा ओलंपिक का जो भी चल रहा था, यानी सोनी नेटवर्क ग्रुप इसका जो है वो प्रसारक भागीदार था। आगे चलते हैं। टोक्यो ओलंपिक रजत पदक विजेता मीराबाई चानू किस राज्य से संबंधित है? आपको मालूम ही होगा कि ये न्यूज़ काफ़ी चला था कि जो हमारी ओलंपिक विजेता हैं उनके घर तक पहुंचने का रास्ता नहीं था, रातों रात वहाँ रास्ता क्रिएट कर दिया गया था। वो कहाँ की हैं? वो मणिपुर की। ठीक है, अगला क्वेश्चन इन्हीं से रिलेटेड है। मीराबाई चानू कौन सा खेल खेलती हैं? पता ही होगा आपको, भारोत्तोलक हैं ये, वेट लिफ्टिंग करती हैं। और कितने किलोग्राम वर्ग में थी? 49 किलोग्राम वर्ग में थी ये। आगे हो जरूर क्वेश्चन होगा उससे रिलेटेड, देखते हैं। अब कुछ ऐसा फैक्ट, ओलंपिक जब जिस साल होता है उस साल के लिए वो करंट अफेयर्स होता है, बट वो जब बीत जाता है तो एक स्टैटिक जीके में कन्वर्ट हो जाता है और कुछ फैक्ट्स बन जाता है। तो वो फैक्ट्स यहाँ दिख रहा होगा आपको। पहला जो यहाँ पे फैक्ट दिख रहा है वो है पहला शीतकालीन ओलंपिक किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1924 में किया गया था, याद रखिएगा ये फैक्ट है। और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक अगर पूछेगा तो 1896 में। ठीक है,
दोनों चीज याद हो गया। आगे चलते हैं। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? नाम इनका जरूर याद होगा, कर्णम माहेश्वरी। इन्हें एक पोस्ट भी दिया गया है आजकल दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने हॉकी में पहला स्वर्ण पदक किस में जीता था? भारत ने सबसे ज्यादा अगर पदक जीता है तो हॉकी में जीता है। तो पहला पदक कब था? 1928। मेजर ध्यानचंद, बहुत बड़ा नाम है, पता ही होगा उनके बारे में आपको। आगे चलते हैं हम लोग। भारत ने पहली बार ओलंपिक में कब हिस्सा लिया था? 1900 ईस्वी में। कब लिया था? 1900 ईस्वी में। अब हम लगाते हैं आज के समय में जो ओलंपिक चल रहा था। 2021 में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2020 का उद्घाटन समारोह कब हुआ है? 23 जुलाई। कब हुआ है? ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है कि तो पूछ देता है कब शुरुआत हुआ था। 23 जुलाई की शुरुआत। और आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक किन्हें कहा जाता है? पियरे डी कैबर्टीन को कहा जाता है। इन्हें ही माना जाता है कि इन्होंने आधुनिक ओलंपिक खेल के जनक थे ये। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले ही बताया कि 49 किलोग्राम वर्ग में मीराबाई चानू थी, जो भारोत्तोलक थी, 49 किलोग्राम वर्ग में थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 का नया आदर्श क्या रखा गया है? इसका आंसर है फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर टुगेदर। समझा जाए तो क्या है? तेजी से आगे बढ़िए, स्ट्रॉन्ग रहिए, लेकिन कैसे? साथ साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को प्रथम पदक जिताया? मीराबाई चानू। ये एक इम्पोर्टेंट नाम है, इनसे कुछ ना कुछ फैक्ट्स जरूर आएगा। किस राज्य की हैं, क्या खेलती हैं, क्या जीता इन्होंने, इनसे फैक्ट जरूर आएगा ही आएगा, याद रखिएगा ये चीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से नए खेल को टोक्यो ओलंपिक में जोड़ा गया है? इसमें कुछ भी ऑप्शन दे सकता है आपको, स्केट बोर्डिंग, कराटे, बेसबॉल। और याद रखिएगा इन तीनों को ही जोड़ा गया है। और ऐसा भी दे सकता है कि तीनों का नाम देखिए, सभी भी दे दे, तो इन तीनों का नाम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के जो ध्वजवाहक थे टोक्यो ओलंपिक में वो कौन थे? टोक्यो में 2020 में भारत ध्वजवाहक कौन थे? दो लोग थे, मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम। दोनों के बारे में जानते होंगे। मनप्रीत सिंह कौन है? हॉकी के कैप्टन है। और मैरी कॉम के बारे में तो शायद ऐसा कोई नहीं हो जो नहीं जानता। भारतीय खिलाड़ी लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? ये इन्होंने कौन सा पदक जीता है? इन्होंने कांस्य पदक जीता है। और ये शायद पहली बार ओलंपिक में भाग ले रही थी। और ये किस खेल से संबंधित है? ये बॉक्सिंग से संबंधित है। किस संबंधित है? बॉक्सिंग से। ठीक है, दो क्वेश्चन एक बार में हो गया हम लोगों का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कमलप्रीत कौर किस खेल से संबंधित है? डिस्कस थ्रो से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, कंफर्म रहिए, कुछ ना कुछ एग्जाम में जरूर आएगा ही आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ओलंपिक में लगातार 2 पदक जीतने वाली भारत की महिला खिलाड़ी कौन है? ये हैं पीवी सिंधु। 2016 में भी इन्होंने जीता था और 2020 में भी इन्होंने 21 में भी इन्होंने जीता है। किस खिलाड़ी को हरा के पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता है? वो चाइना के खिलाड़ी थे जिन्होंने हरा के इन्होंने कांस्य पदक जीता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि अभी तक तो हम लोगों ने यहाँ पे एक एक करके देखा कि किसी ने क्या जीता है, क्या किया है, कैसे किया है। बट यहाँ से आप इंपॉर्टेंट फैक्ट एक बार में देख सकते हैं। इस बार इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं? ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है। इंडिया ने इस बार 7 मेडल जीते हैं, जिसमें 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 4 ब्रॉन्ज है। और रियो ओलंपिक में इंडिया ने लंदन ओलंपिक में इंडिया ने 6 मेडल जीते थे, जिसमें 2 सिल्वर थे और 4 ब्रॉन्ज थे। उसमें एक भी गोल्ड मेडल नहीं था। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ। भारत ने इस बार कुल 7 मेडल जीते, जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज रहे हैं। इससे पहले इन्होंने 6 मेडल जीते थे। ठीक है, तो कौन कौन
हैं जिन्होंने क्या क्या मेडल जीता, वो क्या करते हैं और किस खेल से संबंधित है, यहाँ पे मेंशन है। एक बार इसको पॉज करके जरूर देख लीजिएगा। सबसे बड़ा नाम जो है इस साल का वो है नीरज चोपड़ा का। सबको इनसे परिचित हैं, क्यों? क्योंकि इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है वो है मीराबाई चानू, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। वुमेन्स हैं, 50 किलोग्राम वर्ग में वेट लिफ्टिंग करती हैं। तीसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है वो आ सकता है पीवी सिंधु के बारे में। पीवी सिंधु के बारे में कुछ भी पूछा सकता है कि पहली महिला कौन है जिन्होंने लगातार 2 बार मेडल जीता, किस खेल से संबंधित है, कौन सा मेडल जीता है। तो पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है वुमेन सिंगल बैडमिंटन में। ठीक है, लॉलिना बोरगोहेन के बारे में भी आ सकता है कि पहली बार कौन खेल रही थी इस बार ओलंपिक में और उन्हें कौन सा मेडल मिला है। तो लॉलिना बोरगोहेन है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है, वुमेन्स वेट लिफ्टर है, 64.69 किलोग्राम वर्ग में। फिर इम्पोर्टेंट फैक्ट आता है रवि कुमार दहिया का। ये फ्री स्टाइल रेसलर है, मेंस में 57 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। और भाई हमारे इस हॉकी टीम को कौन भूल सकता है, बेहतरीन खेल दिखाया इन्होंने। और इन्हें हालांकि इन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला है लेकिन बेहतरीन खेल दिखाया इस बार हॉकी टीम ने। और बजरंग पुनिया ब्रॉन्ज मेडल मेंस 65 किलोग्राम रेसलिंग में इन्हें भी ब्रॉन्ज मेडल मिला है। तो मैंने शायद जितना बताया हो आपके दिमाग में बैठ गया हो। वो एक बार क्विक रिवीजन जरूर करेंगे हम लोग, जिससे कि हम लोगों को ये याद हो जाए और शायद पढ़ने की जरूरत ना पड़े। कुछ और भी फैक्ट्स हैं वो हम लोग देख लेते हैं। ओलंपिक खेल का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? तो 4 साल बाद। ये स्ट्रेटेजी के आपको पता होगा। ओलंपिक चिन्ह नंबर 5 किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? 5 महाद्वीप का, ये भी आपको पता होगा। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझे लगा। कितने स्पर्धाओं में पदक दिए जाने हैं? टोटल 33 खेलों में 339 पदक दिए जाने हैं। और कौन सा खेल वापस लौट रहा है? मैंने आपको पहले ही बताया था 3 खेल थे, जो बेसबॉल भी एक था। और इस बार शुभंकर क्या है टोक्यो ओलंपिक का? मिराइटोवा है। ये हम आपसे उम्मीद करेंगे, इसके बारे में आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि ये क्या है। ठीक है, तो एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं और जिससे हम लोग को ये पता लग जाएगा कि हम लोग अगर याद कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं। अगर कर पाए हैं तो बहुत अच्छा है। अगला जो वीडियो होगा वो मेरा पैरालंपिक से लेकर रिलेटेड होगा, जो आज या कल पोस्ट कर दिया जाएगा। आपसे अनुरोध है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। आइए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम। जो पहला क्वेश्चन था, अब इसे याद कैसे किया जाए? इन दोनों फैक्ट्स को दिमाग में आपको फीड कर लेना है। 206 क्या था? देश था जो कि हिस्सा ले रहा था ओलंपिक में। 206 कंट्रीज है। पहला चीज आपको याद हो गया। दूसरा, आधिकारिक आदर्श वाक्य, भावना, भावनाओं से संयुक्त अगर हम होंगे तो हम लोग अच्छे होंगे। तो भावना अच्छा रखिए। तो टोक्यो ओलंपिक का आधिकारिक आदर्श वाक्य क्या है? भावनाओं से संयुक्त। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या था? कहाँ पे इसका समापन और कहाँ पे इसका उद्घाटन हुआ था? तो अगर आपको नहीं बता तो कुछ तुक्का मार सकते हैं आप। नया स्टेडियम है इसलिए यहाँ पे समापन और उद्घाटन दोनों हुआ था। न्यू स्टेडियम, न्यू नेशनल स्टेडियम में। ठीक है। मसाल का आकार सकुरा आकार का है। ये कौन सा आकार का है? सकुरा। ये क्या है? द जापानीज टर्म फॉर द चेरी ब्लॉसम ट्रीज। ठीक है, ये सकुरा आकार का है, याद रखिएगा। आधिकारिक प्रसारक भागीदार सोनी नेटवर्क, ये तो शायद कोई नहीं भूलेगा क्योंकि WWE इसी को देता है, ध्यान में रखिए। मीराबाई चानू से रिलेटेड मैंने फैक्ट आपको बहुत अच्छा से समझा दिया है। इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर रहेगा, याद रखिएगा। ये पहली ओलंपिक विजेता हैं इस साल, पहला मेडल इन्हें ही मिला था। उसके बाद मणिपुर की रहने वाली हैं ये, 50 किलोग्राम वर्ग में भारोत्तोलक है ये। ठीक है, इन्हीं के पास पहुंचने का रास्ता नहीं था, रातों रात रास्ता बना दिया गया था। ऐसे रास्ता नहीं बनता है, अगर आपका नाम आएगा तो रास्ता बन जाता है भारत में। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। पहला शीतकालीन ओलंपिक 1924, ग्रीष्मकालीन 1986,
पहली महिला कर्णम बलेश्वरी जिन्हें क्या मिला था, ओलंपिक में पदक मिला था। स्वर्ण पदक पहला भारत को कब मिला, 1928 को। पहली बार कब हिस्सा लिया, 1900 में। यानी 28 साल लग गए स्वर्ण पदक मिलने में भारत को। ठीक है, शुरुआत कब हुआ है, शुरुआत कब हुआ है, 23 जुलाई को। आधुनिक ओलंपिक का जनक पियरे डी कैबर्न को कहा जाता है। मीराबाई चानू 49 किलोग्राम वर्ग। मुझे नहीं लगता है कि आप कोई भी क्वेश्चन इसमें से भूलने जा रहे हैं। अगर कुछ भी समस्या आपको है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा उसका समाधान आपके पास लेके आ सकूं। मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।